मतदाताओं से वार्तालाप करेंगे और देखेंगे माहौल क्या है चुनाव का। आज जो है कि 7वें चरण का जो है कि मतदान दिवस है। आज मतदाता लोग हैं, उनसे वार्तालाप करेंगे और पूछताछ करेंगे। तो क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है? माहौल परिवर्तन का है। माहौल परिवर्तन का है, मतलब जनता इस बार लग रहा है कि छड़ी को नीचे झुकाने की कोशिश में लगी हुई है। गलत, आप उल्टा उसका अर्थ लगा रहे हैं। परिवर्तन का मतलब कि पूरे उत्तर प्रदेश में जनता इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनाने जा रही है। साइकिल और उसके गठबंधन को धुआंधार वोटिंग कर रही है। तो चिन्ह जब वही रहेगा और कैंडिडेट भी वही रहेगा तो किस तरह से बदलाव किया जा सकता है? चिन्ह से और कैंडिडेट से मतलब नहीं होता है। गठबंधन का कैंडिडेट होता है, गठबंधन का चिन्ह होता है। जी, तो कैंडिडेट तो वही है, उसी परिवार की कड़ी कैंडिडेट बना हुआ है इस वक्त। कैंडिडेट को क्या से दिक्कत है? कैंडिडेट अब्बास अंसारी निर्विवाद आदमी है जी, अंतरराष्ट्रीय शूटर है जी। अब उसमें क्या दिक्कत है भाई? तो जब बाप जो है विकास नहीं कर पाएगा तो क्या प्रूफ है कि बेटा आएगा तो विकास करेगा? ये किसने कह दिया? ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जी, और विकास का बजट ही नहीं दिया जी। तो कोई विधायक विकास कैसे करेगा? उनके मंत्री जी, उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने जो उत्तर प्रदेश में इस्तीफा धुआंधार दिया है जी, इसलिए सिर्फ दिया है कि योगी सरकार ने 5 साल विकास नहीं किया और हम मुंह दिखाने लायक उस क्षेत्र में नहीं रह गए, जनता को जवाब देने। ऐसी स्थिति में लोगों ने परिवर्तन किया। कैंडिडेट जो है कि वही है, लेकिन बार बार अपनी पार्टी को परिवर्तित करता जाता है। कभी निर्दल से लड़ा, कभी वही बसपा से लड़ा, कभी वही सपा से जो मर्ज होके आज छड़ी के। हाँ जी, हाँ जी, तो बताइए। आप कैंडिडेट वही है ना जी? तो ये बताइए, आप रामायण पढ़ते होंगे? बिल्कुल पढ़ते हैं। वाल्मीकि जी का नाम याद होगा? जी जी। वाल्मीकि जी पहले ये 7 जने मार कर जो है जी कर दिए, लेकिन जब से उनको ज्ञान हुआ जी तब से हो सकता है कि अब्बास सबसे अच्छा निकले। अब्बास अंसारी से हमने 2 तारीख को वार्तालाप की और मैंने पूछा था कि अब्बास अंसारी जी, हमारे गांव की सबसे बड़ी समस्या है एक नाली की। तो इस नाली का प्रावधान कुछ बताइए, इसका सॉल्यूशन। तो उन्होंने ये कहा मुझसे कि जब हमारी सरकार आएगी तो नाली का परिवर्तित किया जाएगा। ये बताइए, 10 तारीख तक तो अभी वही थे ना, 10 तारीख के बाद मुख्तार अंसारी चेंज होंगे ना। तो यदि वो चाहते तो बाप न जेल में है, बेटा तो काम करवा सकता था। कोई जरूरी तो ये नहीं कि कोई व्यक्ति सत्ता पाए तभी ही काम करवाए, सत्ता से पहले भी तो करवा सकता है जी। समाजवादी पार्टी का ये मतलब है कि एक कार्यकर्ता का मतलब है मंत्री इतना जी। जैसे हथनी पुल देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। राजेंद्र यादव प्रस्ताव दिया था अखिलेश जी को जी, फिर इसके बाद वो जयसिंहपुर वाला दिया था जी। क्या मेरी क्या हैसियत? जी जी जी, हाँ। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, जिले का सचिव जी जी। फिर आपके यहाँ रकौली में पुल हमने दिया था जी जी, अखिलेश जी से पास कराया कि वहाँ इतने लोग मर गए जी और उसको बना दीजिए, जैसे पास कर दिया। जैसे आपने बात मामूली अखिलेश जी नहीं है जी। अखिलेश जी के यहाँ आप जाइए तो पत्रकार से लेके गरीब अमीर सब खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जब तक पावर है तब तक नेताजी कहते हैं कलम चलनी चाहिए जी। आपने कहा कि हथनी पुल का निर्माण आपने कहा कि करवाया, तो हथनी पुल का जब से निर्माण हुआ है उसकी सड़क आप बता दीजिए कितनी बार रिपेयर हुई है? अब सड़क तो रिपेयर करने वाले इस भाजपा सरकार में रकौली के सब ठाकुर हैं। ठाकुर साहब नहीं है, शक्ति सिंह के पिताजी जो है उन्हीं के ठेकेदारी में, उन्हीं के जी। रकौली के जो पारसनाथ सिंह हैं उनके लड़के देखिए तो पिच करा रहा था जी, बोला कि भैया हम इसको यही मिला, वही बता रहा था जी। दू टाली गिट्टी डलवा कर टुकड़ी, अब भग गया, पैसा पेमेंट ले लिया, तो हम क्या करें? भाजपा की सरकार वो क्या कर रही थी बताइए? नेताजी लोग आप लोग हैं, जब तक एप्लीकेशन आप ही जब नहीं डालेंगे तो कैसे उसका निर्माण काम होगा? तो करवा रहे थे आप अभी नहीं। तो ये बताइए, गड्ढा मुक्त वो करवा रहे थे तो मऊ में भाजपा की सरकार थी? अरे मऊ में थी। अच्छा ये बताइए, आप भी तो विकास के चौथे स्तंभ है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, आप है ना, हमारे गांव के ही रहने वाले हैं जी जी। क्या आपने कोई बार पूछा? हमारी वीडियोस देखिए, कई बार हमने उस पर आवाज उठाया, आपने हमारी कभी वीडियोस देखी? अब वीडियो वाले तो हम नहीं है जी। आप बताइए, हमारी मोबाइल छोटी है, उसी से बात करते हैं। डिजिटल जमाने में जब डिजिटल रहेंगे तो आप कैसे विकास करेंगे ये बताइए? अब उसके लिए डिजिटल उनसे पूछिए, अब उनसे पूछिए वो बताएं। जी जी, तो आप क्या कह रहे हैं इस विषय पे? वो मुद्दा जो अभी चला है हथनी के रूट का, जब से बना है हमको लग रहा है करीब 5 साल के लगभग होने जा रहे होंगे, अब तक उस रूट का कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ। वो गड्ढा मुक्त है, जब तक आप एक गाड़ी लेके जाते हैं, जब तक 25 बार कमर की एक्सरसाइज ना हो जाए तब तक वहां जाने का मतलब नहीं है। देखिए जी, ये व्यवस्था में ही लुंज पुंज है जी। ये सरकार की जो व्यवस्था थी बिल्कुल भ्रष्ट थी जी।
और सरकार की जिम्मेदारी बनती है जी, उसके अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, उनके इंजीनियर्स की जिम्मेदारी बनती है, उनके अधिशासी अभियंता की जिम्मेदारी बनती है कि जिस ठेकेदार को हमने टेंडर दिया है वो ठेकेदार उस सड़क की गुणवत्ता का ख्याल रख रहा है कि नहीं कर जी, मानक के अनुरूप सड़कें बन रही हैं कि नहीं बन रही जी, ये जिम्मेदारी सरकार की भी होती है। तो ये पता करिए कि जिस ठेकेदार जो है किसके अंडर में ठेकेदारी कौन से जिले में ले रहा है, उस जिला के विधानसभा के विधायक जो हैं उसका जब तक निरीक्षण या फिर उसके बाद में नहीं कुछ होगा, उनके निरीक्षण जैसे कि मुख्तार अंसारी थे जिस वक्त वो बनाई गई सड़क, तो ये बताइए वो अभी तो कुछ हमारे लिए कर सकते हैं कि वो हमेशा जेल में ही रहेंगे। देखिए मुख्तार अंसारी जी के ऊपर विभिन्न मामलों तो मामले हैं, तो वही मामले अब्बास अंसारी के मामले पे 12 इस टाइम मुद्दे चल रहे हैं। अभी करंट में अफवाह ये जो कि भड़काऊ भाषण देने के चक्कर में, और उनके बाद जो है कि गन के चक्कर में लगा हुआ है, फिर मीडिया से बदतमीजी करने के चक्कर में 3-4 केसेस हमारे अभी दिमाग में है। तो बताइए आप लोग फिर भी छड़ी को ला रहे हैं, क्या रीजन है, क्या वजह है? को हम नहीं ला रहे हैं जी, छड़ी को पूरा विधानसभा के लोग ला रहे हैं और जनता पर चाहती है जी कि इस बार छड़ी को वोट दिया जाए जी, अब्बास अंसारी विधायक हों जी, और यह जाकर के लखनऊ में अखिलेश यादव को मजबूत करें जी, ताकि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो सके। तो हमें लगता है कि छड़ी आके कहीं सबको डंडे से मार मार के भगाने ना लगे। वो आपको लगता है, हमें नहीं लगता है, हमें विश्वास है। बुलडोजर बाबा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बुलडोजर अब उलट जाएगा 10 तारीख को, बुलडोजर नहीं जाएगा, गोरखपुर जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि यहाँ के मतदाताओं से हमने वार्तालाप की, हाँ बुलडोजर गोरखपुर जाएगा, बुलडोजर ये गोरखपुर घंटा बजाएगा। तो देखिए छड़ी यहाँ से टूट के बिखर जाती है कि सपा खपा हो जाती है कि कमल का फूल यहाँ उजाले के जैसे होता है। लखनऊ जाएगी छड़ी, लखनऊ जाएगी, सीधे लखनऊ जाएगी। ये देखिए ये लखनऊ भेज रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि बड़े बुजुर्गों का जो है कि सहारा बनेगी, ये डायरेक्ट लखनऊ भेज रहे हैं। तो ये बताइए हमें, ये बताइए कि जब पहले मुलायम सिंह थे उन्होंने बहुत सारी वैकेंसी आर्मी की निकाली, जब पहले से ऑलरेडी उस जगह भरी हुई है, जब तक उस जगह से लोग खाली नहीं होंगे, रिटायर नहीं होंगे, तो फिर अगली वैकेंसी किस प्रकार लाई जा सकती है? लोग तो कह रहे आर्मी आर्मी, जब अगला व्यक्ति रिटायर नहीं हुआ तो उस पद पे कैसे आएगा? आप हमको लगाओ मत जी। 69,000 की भर्ती अभी साल भर पहले हुई है शिक्षकों की। जोगी सरकार की सारी भर्तियां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गईं। 69,000 शिक्षकों की जो भर्तियां हुई उसमें पिछड़ों के हिस्से में 18,000 आने थे शिक्षक, उसमें 2,000 शिक्षक सिर्फ पिछड़े हुए हैं। 16,000 पद जो पिछड़ी जाति के लोगों को मिलना चाहिए था वो पद लूट लिया गया, वो अगड़ी जातियों को दे दिया गया। कौन कौन सी जाति है आप हमें बताना चाहेंगे? हम पिछड़ी और अगड़े की बात करते हैं। हाँ। जातियां 6367 जातियां हैं, ठीक ना जी, सिर्फ पिछड़े समाज में। आप कितनी जातियां हमसे पूछेंगे कितना सुन सकेंगे जी, ठीक ना, सिर्फ पिछड़े समाज में 6367 जातियां हैं जी, ठीक ना। ये बताइए हमारे सरकारी स्कूल में आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं? हम तो ये कहते हैं कि अब आ गए आप शिक्षा पे, मैं वही सवाल चाहता था। जी। जो ये शिक्षक हैं जी, जो प्राथमिक विद्यालय में 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक महीने वेतन लेते हैं जी, आप उनसे सवाल करो कि आप अपने बच्चों को क्या जिस विद्यालय में आप टीचर नियुक्त हो उसमें पढ़ाते हो जी? एक अध्यापक जी, जो प्राइमरी का हो या मिडिल का हो, परिषदीय विद्यालय का है, अगर वो दिख जाए कि उसका एक भी बच्चा अगर विद्यालय में है तो मैं ऐसी की तैसी, आप पता कर लो। तो वो खुद हाँ, उनको अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं है, हाँ, अपनी डिग्री अपनी पढ़ाई पर भरोसा नहीं है। वो प्राइवेट स्कूल, सुनो भाई, अरे यार बात पूरी होने दो। जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं वो प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं। उनको खुद नहीं भरोसा है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अगर उनको अपने डिग्री पे, अपने डिप्लोमा पे, अपने योग्यता पर भरोसा होता तो सारे प्राथमिक विद्यालयों के जो टीचरों के बच्चे हैं वो उन्हीं के स्कूल में पढ़ते। ये पूरी ये जो पीढ़ी है ये बर्बाद हो गई है। इस समय LKG से लेकर के PG तक डिप्लोमा डिग्री होल्डर जितने बच्चे हैं, जिस तरह से पास किया गया बच्चों को बगैर परीक्षा दिलाए, उससे पूरी पीढ़ियां बर्बाद हुई हैं।
ये पूरा शिक्षा का जो वातावरण था, पढ़ने पढ़ाने का, अध्ययन अध्यापन का, वो पूरी तरह से चौपट हो चुका है। आपने कहा कोरोना के वजह से, तो ये बताइए कोरोना बस हमारे ही देश में नहीं ना आया मैं था? आपसे सवाल करता हूँ कि कोरोना सिर्फ विद्यालयों में था जी, और जगहों पे नहीं था जी, और जगहों पर भी तो कोरोना होना चाहिए। जी सुनिए, सारे जगहों पे था, विद्यालय में इस वजह से था क्योंकि बच्चे जो है एक आपको मालूम चाहिए कि बच्चों की, मैं नहीं WHO की रिपोर्ट कहती है कि बच्चों का इम्यूनिटी पावर जो 0 से 18 साल के बीच के हैं, उनका इम्यूनिटी पावर ज्यादा होता है। कोरोना का संक्रमण ऐसे बच्चों में कहीं नहीं हुआ। आप देख लीजिए उठा कर, कहीं नहीं हुआ। नहीं तो बच्चों को कौन सा कोरोना हुआ ये बताइए? छोटे छोटे बच्चे जितने आप बता दीजिए हमारे मऊ जिला के तो मरे ऑक्सीजन के अभाव में। जोगी बाबा के यहाँ गोरखपुर में सबसे ज्यादा इंसेफेलाइटिस से बच्चे मरे, उसको समाचार क्यों नहीं बनने दिया गया? इससे ज्यादा तो इटली में मरे हैं, ये बताइए आप क्या? सुने ये कोरोना बच जाए मऊ से तो नहीं शुरू हुआ ना आपका? कोरोना उत्तर प्रदेश से नहीं ना शुरू हुआ, लखनऊ से शुरू नहीं ना हुआ? इस देश में ऑक्सीजन के अभाव में लोग मरे, दवा के अभाव में लोग मरे, सारे अस्पतालों को बंद कर दिया गया, सारे डॉक्टर भूमिगत हो गए, इस वजह से लोग मरे, व्यवस्था नहीं दी गई। तो आप क्या चाहते हैं सरकार? हम चाहते हैं परिवर्तन हो, अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बने, जहां दवा पढ़ाई मुफ्ती हो और जहां 300 यूनिट सबको बिजली फ्री में मिले, सारे बच्चे। हम ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जब हम आएंगे तो 300 यूनिट जो है बिजली फ्री कर देंगे और टोल टैक्स प्लाजे पे जितने भी टोल टैक्स लगते थे सब हम खत्म कर देंगे। ये बताइए जिस वक्त अखिलेश यादव थे वो उस वक्त क्यों नहीं खत्म किए, चाहे जितने बिजली? आप पढ़ लो जी। कन्या विद्याधन किसने दिया? बेरोजगारी भत्ता किसने दिया? ये लोहिया आवास किसने दिया? नौकरी किसने दिया? पुलिस की भर्ती किसने कराई? PSC की भर्ती कितनी हुई? शिक्षकों की भर्ती कितनी हुई? अस्पताल खुले, मेडिकल कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले। अब आप बताओ, बच्चों खेलने के लिए पार्क बने, स्टेडियम बने, अस्पताल बने, सब कुछ तो अखिलेश। जब आप सारा चीज बनी गया तो अब क्या बनवाना चाहते? बनवाना आबादी के हिसाब से, आबादी के हिसाब से वो अभी कम बढ़ रहे हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, जैसे आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन इस देश प्रदेश की, उसी हिसाब से संसाधन भी बढ़ाने हैं। जी, तो टोल टैक्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टोल टैक्स अखिलेश जी ने ऐलान किया 30 लाख तक के रुपए की जितनी गाड़ियां हैं उनका टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो टोल टैक्स शुरू किसने किया था, जरा हमें ये भी बताइए। टोल टैक्स भारत सरकार का मसला है। आप भारत सरकार जब शुरू की उस वक्त कौन सी सरकार थी? बीजेपी थी? नहीं, ये नहीं। तब बताइए टोल टैक्स का नियम क्या होता है, आप समझो पहले। टोल टैक्स का नियम ये होता है जिसको आज PPP मॉडल कहा जा रहा है। तो टोल टैक्स का नियम ये होता था कि भारत सरकार अपने पैसे से, बजट से वो कोई बड़ा पुल, सड़क निर्माण कराती है और उसका पैसा धीरे धीरे टैक्स के रूप में इन लोगों से, जनता से वसूलती है। आज क्या हो गया है फैशन कि 5 करोड़ की जैसे लागत है और 45 करोड़ वसूलने के बाद भी टोल टैक्स बंद नहीं हो रहे हैं, जबकि उन्हें बंद हो जाना चाहिए। जो लागत मूल्य जो है वापसी के बाद वो टोल टैक्स बंद हो जाने चाहिए, लेकिन सरकारें बेईमानी कर रही हैं। तो आप ये चाहते हैं कि टोल प्लाजा का जो टोल टैक्स लगता है वो टोल टैक्स खत्म कर दिया जाए? हम चाहते हैं पूरे लोग चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं? सब चाहते हैं। आप चाहते हैं नहीं? मैं भी चाहता हूं। आप चाहते हैं ना? मैं लोग से अलग नहीं हूँ। आप चाहते हैं? लोगों से मैं अलग नहीं हूँ। इस बार साइकिल को दौड़ा देना है। तो यहाँ से तो साइकिल है नहीं, यहाँ से तो छड़ी है। तो छड़ी खड़ी है, एकदम छड़ी खड़ी है के साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इतनी बड़ी वार्तालाप से। आप कुछ लास्ट विषय में आप कहना चाहेंगे किसी के बारे में? किसी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। मैं ये जनता को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग परिवर्तन के लिए जो भी समय अब तक बचा है, आखिरी चरण का ये चुनाव है, आप बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के साथियों की मदद करें, उनको चुनाव जिताएं और 10 तारीख को बेहतर रिजल्ट पाएं। 12 तारीख को एक नई सरकार जब उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण करेगी तो इन नौजवानों का भविष्य तय होगा, इन किसानों का भविष्य तय होगा, इन नौनिहालों का भविष्य तय होगा, महिलाओं की सुरक्षा होगी, बच्चों की पढ़ाई होगी, हमें अस्पतालों में सुविधाएं मिलेंगी, किसानों का भला होगा। यही आज मैसेज में देना। किसी और अन्य पार्टी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अब मैं विरोधियों का नाम नहीं लेता। नहीं लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी भैया, आप किसी कोई कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे? अरे बस हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए फूल यहाँ मुरझा गया है।
तो देखिए कौन सी छड़ी आ रही है, छड़ी देख रहे हैं खड़ी होगी कि नहीं 10 तारीख को पता चलेगा। अभी इस वक्त मैं अभी वार्तालाप किया और पता चला कि छड़ी को खड़ी होने में कुछ वक्त है, अभी 3 दिन का समय है। देखते हैं कमल खुलता है कि छड़ी को खड़ी किया जाता है। अभी चलिए। हाँ जी भैया नमस्कार, किसको वोट दिए हैं इस बार? हम तो अभी वोट दिए नहीं हैं जी, लेकिन हम देंगे बीजेपी को वोट। बीजेपी को क्या सोच के आप बीजेपी को वोट देना चाह रहे हैं? विकास के लिए वोट देंगे बीजेपी को। विकास कौन सा विकास? क्या विकास नहीं ये बताइए। राशन मिल रहा है जी, गैस मिल रहा है, आवास मिला लोगों को जी, और शौचालय बन रहा है लोगों को, सुरक्षित है लोग बीजेपी राज्य में। तो सारी सुरक्षा है जी। 25 साल वाली पार्टी को आप चेंज करना चाह रहे हैं। 25 साल में वो में विकास है क्या हुआ है? हुआ क्या है? 25 साल में हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। जेल में है मऊ सदर के लिए मऊ सदर के लिए अशोक सिंह जी, बीजेपी प्रत्याशी जी, उन्हीं को जिताना है, जिताना है, उन्हीं को वोट देना है, उनको हटाना है। सुनने में आ रहा है कि छड़ी को तोड़ देना है। छड़ी सुन रहे हैं कि खड़ी होने की कोशिश कर रही है। छड़ी चली गई, छड़ी चली गई। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ अशोक सिंह जिंदाबाद। छड़ी छड़ी है, छड़ी सड़ी गई है। हो गया छड़ी का। अरे बाप रे। हाँ गुंडों को भगाना है, अशोक सिंह को लाना है। जी, ठीक ना। लोगों का ये छड़ी टूट गई है। हाँ, लोगों का ये कहना है कि श्री राम मंदिर बन गया उससे बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मंदिर से बेरोजगारी का क्या लेना देना, ये मुझे आप बताइए। यादव जी लोग कह रहे हैं कि आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप बताइए कि मंदिर से बेरोजगारी का क्या लेना देना? तो वही तो हम भी पूछ रहे हैं कि मुद्दा हमेशा हुआ करता था कि आगे तो मंदिर बनवा देंगे। बेरोजगारी का क्या लेना देना है? जितना भाजपा गवर्नमेंट ने जी, चाहे छड़ी वाली पार्टी के लोग हों जी, चाहे हाथी वाली पार्टी के लोग हों, हाँ, जो काम भाजपा ने इन लोगों ने ज्यादा जो किया है, काम इस 5 साल में योगी राज्य ने किया है अभी तक नहीं हुआ है। कांग्रेस भी नहीं कुछ करती, 50 साल कांग्रेस ने तभी कुछ नहीं हुआ जी, तो केवल 10 साल में मोदी और जोगी ने कर दिया है जी, यूपी के लिए जोगी और केंद्र के लिए मोदी जी। तो और कुछ कहना चाहेंगे भैया? केंद्र में फिर बनने वाली है। राज्य में हाँ, योगी की सरकार बनेगी राज्य में और जिंदाबाद। हाँ, कार्य होता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद मोदी, योगी जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद। योगी की हाँ, 10 तारीख को जी, सब लोग देखेंगे। 10 तारीख को मतलब बुलडोजर बाबा का जो है फिर चलेगा। हाँ, 11 तारीख को चलेगा। 10 को पता चल जाएगा ना। 10 को पता चलेगा, 11 तारीख को। हाँ जी बाबा, क्या कह रहे हैं? क्या हवा चल रहा है? बहुत अच्छी हवा चल रही है जी, फिर से योगी जी आ रहे हैं जी, और मऊ सदर में जी कमल का फूल दोबारा खिल रहा है। सुनने में आ रहा है कि छड़ी जो है खड़ी होने की कोशिश कर रही है। ये रात में दारू शराब और रुपया का जो बांटा गया है गांव में घूम घूम के, अच्छे जो शिक्षित सभ्य लोग हैं और मुख्यमंत्री जी के योजनाओं का जो लोग लाभ लिए हैं जी, वो लोग कभी भी दारू पैसे और मुर्गे पे और साड़ी पे नहीं वाले बिकेंगे और योगी जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएंगे, दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। अपराध के विरुद्ध यहाँ पे वोट पड़ेगी, एक युद्ध अपराध के विरुद्ध पड़ेगी। सबसे बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है बाहरी भगाओ, लोकल जिताओ। हाँ, इस बार हमारे जनपद का ही बेटा विधायक बनेगा बाहरी श्री अशोक सिंह विधायक बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनेगी। हाँ, तो लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि छड़ी को क्यों आखिर खड़ा करना चाह रहा है? छड़ी जो लोग अपना जमीर बेच दिए हैं, मुख्तार अंसारी के एक सांप है, अजगर है जी, उसके अब जो उसका पोवा होता है बच्चा जी, अब उसको फिर से ये लोग दूध पिला रहे हैं कि तुम्हारे अंदर भी जहर दोबारा पैदा हो जाए, आओ और हमारे जनपद में दोबारा माँ बहनों की मांगों को फैलाने का काम सुना कर दो, बहुत सी औरतों को विधवा बना दो और हत्याएं करो। हम तुम्हें मौका देते हैं, हमारे जनपद में आओ। तो जय मोदी तय मोदी, जय मोदी तय मोदी, सरकार बनेगी, जीतेंगे जी। फिर से एक बार की सरकार बनेगी। 300 से पार हम लोग जा रहे हैं, 300 से पार जा रहे हैं, पहले से परसेंटेज बता दे रहे हैं। 300 से पार हम लोग जा रहे हैं इस बार भी। तो और कुछ कहना चाहेंगे? हमारे फेसबुक पे, हमारे फेसबुक आईडी से एक हफ्ते पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। हम और रानू दुबे यहीं बारी गांव में पैसा देते हुए मुख्तार अंसारी के बेटे को पैसा बांटते हुए हम लोग रंगों हाथे हमने देखा था। जी जी,
तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे केवल लालच बेचा जा रहा है एक माफिया बदमाश को जिताने के लिए और यहाँ के बेटे को हराने के लिए, लेकिन यहाँ का बेटा हारेगा नहीं। जय श्री राम। सरकार बनेगी। जनता की जैसा कि जय श्री राम का नारा लगा बोला चाह रहे हैं। भर्ती के बारे में कुछ कहेंगे? आप तो युवा लग रहे हैं। हम तो युवा हैं, पर मैं एक कदम चाहता हूँ मऊ विधानसभा सदर की। अरे आप 2 कदम चलिए, 1 कदम कहाँ चल रहे हैं? और मैं चाहता हूँ कि भारी से भारी मतों से अशोक चाचा को हम लोग भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम शुभ नाम है संजय मौर्य जी। मैं ग्राम सभा सरवा का रहने वाला हूँ और जो कि एक मैं युवाओं के दिल में बसने वाला एक कलाकार भी हूँ और जो कि हमको बहुत तहे दिल से प्यार दुलार देते हैं वो लोग। और हम लोग चाहते हैं कि मऊ सदर किसको वोट दिए हैं? किसको वोट दे कर आ रहे हैं? हेलमेट हटा लीजिए। किसको वोट दे के आ रहे हैं भैया? किसको वोट दे के आ रहे हैं? क्या सोच के आप योगी जी को वोट दिए हैं? विकास हो रहा है। विकास हो रहा है? आपको लग रहा है कि इससे ज्यादा कभी विकास हुआ ही नहीं है। बुलडोजर बनाएंगे तो घर गिराएंगे नहीं? गिराएंगे नहीं। हाँ। तो जो गलत होगा उसका गिराएंगे ना। अच्छा, जय श्री राम। हाँ जी भैया, किसको वोट देने जा रहे हैं? योगी जी को क्यों दे रहे हैं आप? विकास के लिए दे रहे हैं योगी जी को, बताइए किस लिए दे रहे हैं? अच्छा, विकास के लिए दे रहे हैं। जय श्री राम। चाहिए आप वोट दे के आइए, उसके बाद हम पूछेंगे। चलिए, इसी के साथ मैं सबसे विदा लेना चाहूंगा। और मुझे सारी वीडियो में आप सभी ने देखा होगा कि सपा वालों का भी मैंने बयान लिया और बीजेपी वालों का भी बयान लिया। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। मैं शाश्वत मिश्रा, कैमरामैन सुमित के साथ म्यूजिकल शाश्वत यूं ही बने रहे।